नरगिस ज़हनी मरीज़ा बन चुकी हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पहले शौहर के ऊपर भी एक ऐसा ही इल्ज़ाम उनका आया था। वो सारी कहानी आपको सुनाता हूँ क्या मामला हुआ था। लेकिन उससे पहले थोड़ी-सी बात करते हैं जो नरगिस का कल से एक इश्यू जो है वो बड़ा मंज़र-ए-आम पर आ चुका है और बहुत से लोग उस पे बातें कर रहे हैं और उसमें एक हमारे बहुत ही मशहूर यूट्यूबर सहाफ़ी आफ़ताब इकबाल साहब हैं, उनका नाम लिया जा रहा है और उन्होंने भी इसके ऊपर अपनी तरफ से एक मौक़िफ़ पेश कर दिया है। अब नरगिस साहिबा जिनको हर बंदा ही जानता है, स्टेज, फिल्म, ड्रामा हर जगह पे उन्होंने काम किया और बहुत ही नाम कमाया। कुछ अर्सा पहले उन्होंने शादी की है और वो शादी उनकी इंस्पेक्टर बशीर साहब से हुई। ये जो शादी हुई है, शादी के बाद नरगिस साहिबा ने अपने सारे जो शोबिज़ था उसको छोड़ दिया और घरेलू ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी और एक सैलून चलाना शुरू कर दिया। कल जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें बताया गया कि नरगिस के शौहर जो हैं उन्होंने इन पे तशद्दुद किया। अब पहले आपको नरगिस की तरफ से जो बात है वो बताते हैं, उसके बाद उनके शौहर की जो इस पे मौक़िफ़ है वो भी बताते हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। नरगिस साहिबा कहती हैं कि मैं सुबह उठकर नमाज़ पढ़ रही थी और मैं तिलावत कर रही थी, मेरी ये रोज़ की रूटीन है, रोज़ का मामूल है और मेरे शौहर भी घर पे ही थे। मैं तिलावत करने लगी हूँ तो मेरे शौहर ने आकर मुझे कहा कि वो जो फार्म हाउस जो है तुम्हारा वो तकरीबन 9 कनाल का है, वो मेरे नाम पे कर दो और जो तुम्हारे पास 7 तोले जेवर पड़ा है वो मुझे दे दो। उस फार्म हाउस में मैंने एक औरत जो कि आफ़ताब इकबाल की साबिक़ा अहलिया है उनको रखना है। अब ये इल्ज़ाम नरगिस की तरफ से लगाया जा रहा है, तो इस बात पर वो मुझे मारने लगे। मैंने जब इनकार कर दिया कि मैं ये नहीं कर सकती, उसके बाद मेरा जो भांजा है वो इसी घर में मौजूद था। मुझे सरकारी पिस्टल उसकी जो बट होता है उसके साथ मारा गया, फिर वो पिस्टल की जो नाली है वो मेरे मुंह में डाल कर उसको घुमाया गया ताकि जबड़ा टूट सके। ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं और तशद्दुद जो तस्वीरों में नज़र आ रहा है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि चेहरा सारा सुर्ख है, बहुत बुरे तरीके से मारा गया है। और कहती हैं कि उसके बाद मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। बंद करने के बाद मेरा भांजा ये सब कुछ देख रहा था तो उसने 15 पे कॉल कर दी डरते हुए। 15 पे कॉल की और साथ ही मेरे घर वालों को भी कॉल कर दी। तो जल्द ही पुलिस वहाँ पर पहुँच गई और पुलिस के पहुँचने के साथ ही मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार जो हैं वो भी वहाँ पहुँच गए। लेकिन जब ये दोनों पार्टियाँ पहुँची हैं तो मुलजिम जो था वो वहाँ से फ़रार हो चुका था। अब उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई है नरगिस ने अपने ओरिजिनल नाम के साथ। इस एफआईआर के अंदर ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखवाई हैं। उसके बाद मुलजिम जो था उसने अपनी अबूरी ज़मानत करवा ली और एक सहाबी के साथ उन्होंने राब्ता किया और उनको सारी बात बताई। लेकिन उससे पहले बताता हूँ कि आफ़ताब इकबाल साहब, जिनका इस केस से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, जिन्होंने 2000 के बाद एक शादी की, शादी चलती रही, उसके बाद उनके दरमियान कोई मामलात ख़राब हुए और उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। और ये सबसे अफसोसनाक लम्हा होता है जो एक शादी के दरमियान होता है। अब तलाक हो गई, तलाक के बाद अब वो उनके बच्चों की माँ है, उनके साथ कुछ राब्ते तो हैं। वो कहते हैं मैंने फ़ोन करके उनसे पूछा है कि ये क्या मामला है और उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि मेरा इस मामले से कोई तल्लुक़ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो कुछ बताया जा रहा है। अब आते हैं मुलजिम की तरफ जो नरगिस के शौहर हैं। उन्होंने एक सहाफ़ी से राब्ता किया, उन्होंने बताया कि हमारे दरमियान तकरीबन पिछले 1 साल से इसी बात की वजह से कुछ गलत फहमियाँ चल रही हैं। आफ़ताब इकबाल की जो साबिक़ा अहलिया हैं मैं उनको अपनी बहन तस्लीम करता हूँ और मैं बारहा नरगिस को ये बावर कराना चाहा कि मैं इस मामले में तुम गलत हो, मैं ठीक हूँ, मैं उसे अपनी बहन तस्लीम करता हूँ और पिछले 10 महीने से मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है और ये जो बात है उसको नहीं समझ आ रही थी। इस वजह से वो मुझे ज़हनी टॉर्चर कर रही थी। अब ज़हनी टॉर्चर हो रही थी, ये ज़हनी टॉर्चर कैसे कर रही थी इसकी मैं एक पिछली मिसाल आपको देता हूँ कि नरगिस की ये तीसरी शादी है। अब दूसरे नंबर वाले जो उनके शौहर थे उनका इन्होंने एक स्कैंडल पकड़ा था। कैसे? वो कहते कि मुझे उनके ऊपर शक था तो मैंने एक लड़का हायर किया जिसको मोटरसाइकिल दी। उसे कहा कि जब मैं अपने ड्रामे की शूटिंग के लिए जाऊँ तो तुमने इस घर के ऊपर नज़र रखनी है और इस घर से देखना है कि ये वाइट कलर की गाड़ी निकलती है और ये मेरे शौहर की तस्वीर है, ये अगर उस गाड़ी में निकलते हैं तुमने उसका पीछा करना है और मुझे बताना है वो कहाँ जाते हैं। तो वो कहती कि पहले ही दिन जब लड़के को रखा मैं स्टेज के लिए निकल गई हूँ और वहाँ पहुँची हूँ तो पीछे से लड़के की कॉल आ गई है कि गाड़ी निकल चुकी है, उसमें आपके हस्बैंड बैठे हैं और वो फ़लाँ जगह पे फ़लाँ बंगले के अंदर चले गए। मैंने 2-3 लोगों को साथ लिया तो मैं वहाँ पहुँच गई
वहां पहुंचकर मैंने उनको रंगे हाथों पकड़ा। अब उनको रंगे हाथों पकड़ा है तो वो जो दिमागी तवाज़ुन उनका मेंटली डिस्टर्ब है, उसको चला रही हैं वो साथ। अब वही चीज़ वो इन शौहर के ऊपर भी अप्लाई कर रही थी। अब मुल्जिम बशीर जो है वो कह रहे हैं कि मेरी जो बीवी है वो बहुत ही अच्छी है, इससे अच्छी बीवी नहीं हो सकती, वो बहुत केयरिंग है, उसको घर चलाना आता है, उसको शौहर के सारे हकूक जो है वो पूरे करने आते हैं, लेकिन बस इसी एक जगह पर वो गलत है। क्यों गलत है? कहता मैं बाकायदा उम्रे के लिए उनको लेके गया, मैंने अल्लाह के घर के सामने खड़े होकर कहा कि मेरी वो बहन है छोटी, मेरा उससे कोई तल्लक नहीं है इस तरह का जो तुम सोच रही हो, लेकिन इसने फिर भी इस चीज़ पे यकीन नहीं किया। अब जो आफ्ताब इकबाल साहिबा की अहलिया हैं, उनकी तरफ से भी बयान आ गया है, उन्होंने भी कहा कि मेरे ये बड़े भाई हैं, जो कुछ हमारे बारे में कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। और फिर जो मुल्जिम है उन्होंने कहा कि जो फार्म हाउस की ज़मीन का ये कह रही हैं, इन्होंने बारहा मुझे कहा कि ये आप अपने नाम करवा लें। मैंने इनसे यही कहा कि मैं इस ज़मीन को अपने नाम करवा के ऐसा काम नहीं करना चाहता कि जिससे मेरा सर जो है वो शर्म से झुक जाए, तो मैंने ये अपने नाम नहीं करवाई, बल्कि इनकी तरफ से मुझे कहा गया कई बार कि ये आप अपने नाम करवा लें। और उसके बाद जो जेवर की बात कर रहे हैं, सोना जो है, गोल्ड है, वो नेशनल बैंक के लॉकर में पड़ा है, लॉकर में जाएं चेक कर लें, वो पूरा है कम है फिर बात करें, लेकिन वहीं पे पड़ा है। अगर मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो अब मेरे अगर किसी बयान में गलती है तो ये मुझे बता दें, अगर इस तरह से बात नहीं हुई तो। अब आप लोग इस पे क्या कहते हैं? और हमारे मीडिया के अंदर इस खबर को सबसे ज़्यादा जो उछाला गया है वो नरगिस का नाम लेके और आफ्ताब इकबाल का नाम लेके, जबकि आफ्ताब इकबाल उस औरत को तलाक दे चुके हैं। उनका इस औरत के साथ सिर्फ ये तल्लक है कि वो उनके बच्चों की माँ है, बस, और कोई तल्लक नहीं है। वो उसके अच्छे बुरे के जिम्मेदार नहीं है, वो कुछ भी करे, लेकिन नाम आफ्ताब इकबाल का चल रहा है। अब आप लोग इस पे क्या कहते हैं? और जो मुल्जिम बशीर है उसने अपनी अबूरी ज़मानत करवा ली है, नेक्स्ट जो इसमें पेशरफ्त होगी वो आपके सामने आ जाएगी। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये अभी सुलह हो जाएगी, इनकी सुलह के लिए जो कार्रवाई हैं वो तेज़ होगी, उसके बाद इनकी लाइफ आगे बढ़े या ना बढ़े, डिवोर्स की तरफ चले जाएं, लेकिन वक्ती तौर पे जो मामला है ये थम जाएगा। अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।